दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का मैथमेटिक्स प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन हो 041 जो मैक्स 80 नंबर का है। आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का है, जिसका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी नहीं देखा पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों सेक्शन डी। सेक्शन डी में जितने सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कितने नंबर का बच्चों 5 नंबर्स का है। इसीलिए इसको क्या करना, आपको बारीकी से समझना। जो भी इसे कंसेप्ट निकल के आएंगे उस कंसेप्ट को क्या करना, बारीकी से समझना है, ताकि फाइनल पेपर में इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन तो नहीं आएगा बच्चों, लेकिन इतना गारंटी हम दे रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन पक्का पेपर में आएंगे। इसलिए इससे जो कंसेप्ट निकल कर आएगा उस कंसेप्ट को क्या करना, आपको बारीकी से समझना है। सेक्शन डी का जो पहला क्वेश्चन जो 32 नंबर पे गिवन है, इफ ए इक्वल में बच्चों एक मैट्रिक्स गिवन है, बी इक्वल में एक मैट्रिक्स गिवन है, तो पहला इसमें निकालना फाइंड ए बी, मतलब प्रोडक्ट निकाला। ए और बी का क्या निकालना बच्चों, प्रोडक्ट निकालना। मतलब दो मैट्रिक्स गिवन है, दोनों मैट्रिक्स को क्या निकालना बच्चों, प्रोडक्ट निकालना है। और आगे लिखा है यूज द सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। उसके बाद जो इक्वेशन है बच्चों, इस इक्वेशन में क्या करना, एक्स वाई जेड का क्या करना है, रिजल्ट निकालना। तो दो इसमें कंसेप्ट है बच्चों, पहला इसमें निकालना है, दो पार्ट निकालना है। पहला ए बी निकाला, मतलब ए और बी को आपस में क्या करना, मल्टीप्लाई करना। साथ साथ ही जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड का क्या करना है, रिजल्ट को निकालना। तो पहले हम लोग निकालेंगे बच्चों ए और बी को मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट है उसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। बच्चों ए मैट्रिक्स इतना गिवन है, बी मैट्रिक्स इतना गिवन है, तो पहला निकालना बच्चों दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना, मतलब ए बी निकालना। तो डायरेक्ट क्या करेंगे बच्चों, ए और बी का क्या करेंगे, रिजल्ट को रख देंगे। ए मैट्रिक्स का जब इसको रखेंगे और बी मैट्रिक्स जब इसको रखेंगे, दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों जो ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी लिखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऑर्डर का बच्चों यूज करेंगे। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या, कितना रो है बच्चों, एक रो, दो रो, तीन रो, तीन रो और तीन क्या कॉलम है, तो 3x3। ए जो मैट्रिक्स है बच्चों उसका ऑर्डर कितना 3x3 है। उसी तरीके से बी मैट्रिक्स को लिखेंगे। बी मैट्रिक्स कितना 1 2 0, क्या बच्चों 1 2 0 -2 -1 -2 0 -1 और 1। इसका भी ऑर्डर अगर देखेंगे बच्चों तो रो कितना है 3 बार है और कॉलम कितना बार है 3x3 का है। जब भी ध्यान रखें बच्चों दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट का कॉलम, ध्यान रखें बच्चों फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड जो मैट्रिक्स उसका रो हमेशा क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो अभी क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो बचे हुए जो पार्ट है बच्चों वहीं क्या होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का क्या होगा, ऑर्डर आएगा। मतलब जो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो बचेगा वहीं क्या होगा बच्चों, जो बचे हुए पार्ट का क्या होगा, ऑर्डर बनेगा। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा बच्चों, क्या क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे क्या बचेगा 3। मतलब रिजल्टेंट मैट्रिक्स का पहले का बच्चों रो और दूसरे मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, कॉलम जो होता है वहीं क्या होता है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया बच्चों 3x3। अब क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान रखें यहाँ पे क्या होता है बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं -3 को -3 को बच्चों +1 से करेंगे तो -3, फिर उसका -2 को -2 से करेंगे तो क्या आएगा, +4 आ जाएगा बच्चों, 2 2 जा 4 और -4 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे होगा बच्चों फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पे क्या होगा A12 होगा, क्या होगा A12 का मतलब हुआ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो -3 को 2 से करेंगे तो -6, -2 को -1 से करेंगे तो +1 और -4 को -1 से करेंगे तो प्लस का क्या जगह 4 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा बच्चों फर्स्ट रो A13 होता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से क्या करें, मल्टीप्लाई करें। -3 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0, -2 को -2 से करेंगे तो +4 हो जाएगा और -4 को +1 से करेंगे तो क्या होगा, -4 हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहाँ पे होगा बच्चों सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो ही होगा फर्स्ट कॉलम, इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है बच्चों 2, यहाँ पे क्या 1, तो 2 1 जा 2 और 1 को -2 से करेंगे तो -2 और उसके बाद 2 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो यही है और सेकंड कॉलम से आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 1 को -1 से करेंगे तो -1 और 2 को -1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 और -2 को -1 से करेंगे तो बच्चों +2 आएगा। देखो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे क्या -1 को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +2 आएगा। यहाँ पे बच्चों गलत होगा तो आप सही कर ले। अब यहाँ पे करेंगे बच्चों
सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0, 1 को -2 से करेंगे तो -2 और 2 को 1 से करेंगे तो +2। सिंपली क्या कर बच्चों मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्या होगा बच्चों थर्ड रो, तो थर्ड रो यहाँ पे या फर्स्ट कॉलम यहाँ पे, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से करेंगे तो 2, ध्यान रखना थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 जा 2 और 1 को -2 से करेंगे तो -2 और 3 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो यहाँ पे सेकेंड कॉलम यहाँ पे, तो 2 को 2 से करेंगे तो 4, 1 को -1 से करेंगे तो -1 और 3 को -1 से करेंगे तो -3। यहाँ पे हो जाएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो यहाँ पे थर्ड कॉलम यहाँ पे, 2 को 0 से करेंगे तो 0, 1 को -2 से करेंगे तो -2 और 3 को 1 से करेंगे तो +3। किसका रिजल्ट आ गया बच्चों ए बी, जो प्रोडक्ट पूछा था उसी प्रोडक्ट का आ गया रिजल्ट आ गया। रिजल्टेंट ऑर्डर का बताए थे बच्चों, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर का बचेगा 3x3 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x3। अब जस्ट क्या करना बच्चों सिंप्लीफाई करना, तो ए बी इक्वल में हो जाएगा 4 में से 3 गया तो 1, 4 2 6, 6 में से 6 गया तो क्या 0 हो जाएगा और 4 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ चेक करते बच्चों 2 में से 2 गया तो 0 और यहाँ पे -2 -1 -3, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 2 2 क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पे 2 2 क्या आ जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा और -1 -3 -4 में से +4 करेंगे तो क्या आएगा 0 हो जाएगा और 3 में से 2 गया तो 1। इसका मतलब क्या आ गया बच्चों यहाँ पे 3x3 है, ये मैट्रिक्स किसके बराबर बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आई के बराबर है। आई में आपको ध्यान रखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों, जो प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग क्या होता है एक एलिमेंट होता है, मतलब प्रिंसिपल जो डायगोनल होता है इसी को बच्चों बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ध्यान रखना है प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा एलिमेंट अगर 1 हो जाता बाकी एलिमेंट 0 होता उस मैट्रिक्स को बोलते हैं बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान रखना आपको मैट्रिक्स इसको जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है बच्चों आई होता है। ध्यान रखना यहाँ पे क्या आ गया ए बी का जो प्रोडक्ट आ गया वह क्या आ गया आई आ गया। तो ध्यान रखना बच्चों फर्स्ट पार्ट जो ए बी पूछा हुआ ए बी जो रिजल्ट आ गया 3x3 में किसका आ गया बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको ध्यान रखना जिसका प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं बच्चों वो क्या होता है 1 1 होते हैं, बाकी जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होता है 0 0 होते हैं। अब इसमें क्या करना बच्चों सेकेंड पार्ट में 3 इक्वेशन दिया, तीनों इक्वेशन से क्या निकालना बच्चों एक्स वाई जेड क्या करना फाइंड करना है। अब सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करें बच्चों। सेकेंड पार्ट में बच्चों सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब जो इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन से क्या निकालना बच्चों एक्स वाई जेड निकालना। पहला इक्वेशन है -3x -2y -4z इक्वल में -1 और 2x + y + 2z इक्वल में 5। तीसरा इक्वेशन है 2x + y + 3z इक्वल में 6। इन तीनों इक्वेशन से क्या निकालना बच्चों एक्स वाई जेड क्या करना फाइंड करना है। इसमें ध्यान रखना बच्चों इसको क्या करेंगे यूज करेंगे हम लोग बच्चों। इस कंसेप्ट को क्या करना है बारीकी से समझना है, फाइनल पेपर में इस कंसेप्ट से पक्का ही क्वेश्चन आएंगे। तो जो इसे कंसेप्ट निकल कर रहा है उस कंसेप्ट को क्या करना है आपको बारीकी से समझना है। तो यहाँ पे अलग मैट्रिक्स मानेंगे बच्चों। पहला मैट्रिक्स पी मानते हैं, पी में आपको ध्यान रख किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे बच्चों लिखेंगे एक्स का कोफिशिएंट, जो पहला इक्वेशन है बच्चों पहला इक्वेशन में जो एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 और वाई का जो कोफिशिएंट है बच्चों -2 और जेड का जो कोफिशिएंट का -4। जिस तरीके से बता रहे बच्चों उस कंसेप्ट को आपको बारीकी से क्या करना समझना। पी एक अलग मैट्रिक्स माने हैं क्योंकि ए और बी बच्चों ऑलरेडी पहले से दे रखा है, इसीलिए ए और बी ना मानकर कुछ ए और बी के अलावा दूसरा आप कुछ भी क्या कर सकते हैं लेट कर सकते हैं। आप लेट लिख दे बच्चों और उसके बाद जो दूसरा होगा दूसरा इक्वेशन का एक्स का कोफिशिएंट क्या बच्चों 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2। y का कोफिशिएंट यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं तो 1 मानेंगे, यहाँ y के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे और z के साथ यहाँ पे कौन सा नंबर है 2 तो यहाँ पे 2 को लिखेंगे। अब उसी तरीके से तीसरा इक्वेशन को लिखेंगे। तीसरा इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, y का कोफिशिएंट 1 है और z का कोफिशिएंट क्या है 3 है। और q बच्चों ध्यान रखना इक्वल के बाद वाले को क्या मानेंगे q मानेंगे। तो आपको ध्यान रखना q जो मान रहा है वह क्या माने इक्वल के बाद क्या क्या है 1 5 6। ध्यान रखना बच्चों इक्वल के बाद वाले जो नंबर है इक्वेशन में उसको क्यू माने हैं 1 5 6 लिखेंगे 1 5 6। और एक्स हमेशा ध्यान रखें किसको मानते हैं बच्चों जो वेरिएबल होता है एक्स वाई जेड का इसमें वेरिएबल है तो एक्स वाई जेड यही क्या करना बच्चों फाइंड करना एक्स वाई और जेड। उसके बाद आपको कंसेप्ट में ध्यान रखना बच्चों जो पी जो है
का रिलेशन ऊपर से कहीं ना कहीं क्या दिया रहेगा हमेशा। जब भी बच्चों इस टाइप से अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप जिसको लेट किए, जैसे पी यहाँ पे जो लेट किए हुए हैं, ये पी का रिलेशन जो बच्चों ए बी का जो प्रोडक्ट निकाले हैं उसमें या ए में या बी में कहीं ना कहीं इसका रिलेशन दिया रहेगा। चेक कर लेते बच्चों, पी का रिलेशन ए बी में या ए में या बी में कहीं रिलेशन कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों हमेशा दिया रहता है। तो पी मैट्रिक्स आप देख ले, -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3 है। दिखा देते बच्चों ए मैट्रिक्स किसके बराबर है, ए मैट्रिक्स के बराबर है। अभी कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जो आप पी मैट्रिक्स लेट करेंगे ऊपर ना कोई क्या दिया रहेगा, इसका रिलेशन दिया रहेगा, या तो ए में दिया रहेगा या तो बी में दिया रहेगा, या तो ए बी जो प्रोडक्ट निकाले उस तीनों में से कोई ना कोई पी में क्या दिया रहेगा, रिलेशन दिया रहेगा। जबकि यहाँ पे बच्चों पी डायरेक्ट जो रिलेशन दे रखा है ए के बराबर है। पी क्या है, ए के बराबर है। दिखा देते आपको जो क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, जो पी जो लेट की हो डायरेक्ट क्या है, ए के बराबर है, क्योंकि ए का जो एलिमेंट है -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3, जो कि क्या है बच्चों पी मैट्रिक्स के बराबर है। आपको बस यहाँ से कंसेप्ट यह ध्यान रखना बच्चों, जो आप लेट मैट्रिक्स जो पी किए हुए हैं उस पी का रिलेशन कहीं ना कहीं या तो ए से दिया रहेगा या तो बी से दिया रहेगा, नहीं तो आप जो प्रोडक्ट निकाले वहाँ से क्या कोई ना कोई रिलेशन दिया रहेगा। जबकि इस क्वेश्चन में बच्चों जो पी हम लोग लेट किए उस पी का रिलेशन डायरेक्ट क्या है, ए के साथ है। पी और ए आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि जो मैट्रिक्स पी है वही मैट्रिक्स क्या है, ए है। तो आपको यहाँ से सिर्फ कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जो लेट जो पी मैट्रिक्स का है उस मैट्रिक्स का रिलेशन या तो ए के साथ रहेगा या तो बी के साथ रहेगा या तो ए बी के साथ रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन बच्चों डायरेक्ट जो पी है वह क्या है, ए के बराबर है। तो वहाँ पे पी के जगह पे क्या यूज करेंगे बच्चों, ए यूज करेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं बच्चों ए मैट्रिक्स और जो पी मैट्रिक्स क्या है आपस में बराबर है। जो मैट्रिक्स बच्चों ए है वही मैट्रिक्स क्या है, पी है, क्योंकि ऊपर हम दिखा दिए हैं। उसके बाद जो सॉल्यूशन आपको ध्यान रखना बच्चों, जो सॉल्यूशन इसको लिखते हैं लीनियर इक्वेशन का जो 3 वेरिएबल में, आपको ध्यान रखना है जो रिलेशन होता है बच्चों इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों क्यू के बराबर होता है। जब भी लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है, होता है पी एक्स इक्वल में क्यू। जो भी आप यहाँ पे लेट किए रहेंगे उसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू के क्या होगा, बराबर होगा। क्यू क्या ध्यान रखना बच्चों, राइट साइड जो नंबर है वहीं क्या होता है, क्यू होता है। इसके बाद एक्स इक्वल में लिख सकते हैं बच्चों, जब इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, पी इनवर्स हो जाएगा। तो लिखेंगे पी इनवर्स क्यू, क्या लिख देंगे, पी इनवर्स। जब इधर से इधर आएगा तो क्या बचेगा, इनवर्स हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना बच्चों जो ए मैट्रिक्स और पी मैट्रिक्स का है बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी के जगह पे क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, ए यूज कर सकते हैं, क्योंकि पी और ए आपस में क्या है, बराबर है। तो इस कंसेप्ट को यूज करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे बच्चों एक्स इक्वल में पी इनवर्स के जगह पे क्या लिखेंगे, ए इनवर्स क्या लिखेंगे बच्चों, क्यू लिखेंगे। अब ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे कि ए मैट्रिक्स और जो पी मैट्रिक्स क्या है आपस में इक्वल है। क्या बच्चों, आपस में इक्वल है। जो पी मैट्रिक्स है, ये पी लिखा बच्चों, पी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। अब इसी से हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, एक्स वाई जेड निकालेंगे। अब ए इनवर्स कैसे निकालेंगे बच्चों, ए इनवर्स निकालने के लिए जब ए बी का प्रोडक्ट किए थे उस केस में क्या आया था बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया था। ध्यान रखना बच्चों, ए बी का जो प्रोडक्ट किए थे फर्स्ट पार्ट में, जो ए बी का प्रोडक्ट किए थे किसके बराबर आया था, आई। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ से क्या निकालेंगे बच्चों, ए इनवर्स निकालेंगे। जब इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल में हो जाएगा बच्चों। जब इधर से इधर आएगा नीचे आएगा तो नीचे क्या लिखेंगे, ए इनवर्स आई। और किसी भी मैट्रिक्स में आई से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। तो बी इनवर्स एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को अगर आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ध्यान रखना बच्चों ए इनवर्स आएगा। जैसे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है किसी भी मैट्रिक्स में कंसेप्ट होता है बच्चों, किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप आई से मल्टीप्लाई करते तो हमेशा जो मैट्रिक्स दे रहा था वही मैट्रिक्स रिजल्ट में आता है। आपको इस कंसेप्ट को क्या करना, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ए इनवर्स के जगह पे क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, बी को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ इक्वेशन 1 है, इस 1 को क्या करेंगे अब चेंज करेंगे। ए इनवर्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, बी को लिख सकते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ए इनवर्स के जगह पे क्या यूज करेंगे, बी को यूज करेंगे। बी मैट्रिक्स क्वेश्चन के अंदर क्या है, गिवन है। तो यहाँ पे चेंज करेंगे बच्चों, लिखेंगे एक्स इक्वल में ए इनवर्स के जगह पे क्या लिखेंगे, बी। बी और क्यू लिखेंगे। अब मैट्रिक्स का फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, एक्स को क्या बताते हैं, एक्स वाई जेड। क्या बताते हैं बच्चों, एक्स वाई जेड। दिखा देते हैं एक्स के जगह पे क्या यूज किए थे हम लोग बच्चों, एक्स जो है क्या है, एक्स वाई जेड मैट्रिक्स के बराबर है।
और उसके बाद बी है, बी दिखा देते हैं बच्चों। बी मैट्रिक्स बच्चों यहाँ पे इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, यूज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करके एक्स वाई जेड का क्या करेंगे, रिजल्ट को फाइंड कर लेंगे। क्यू भी दिखा देते बच्चों, क्यू यहाँ पे लेट किए थे, क्यू यहाँ पे, तीनों को क्या करेंगे, यूज करके बच्चों एक्स वाई जेड का रिजल्ट हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। यहाँ एक्स का जगह पे यूज करेंगे बच्चों एक्स वाई जेड, और जो बी मैट्रिक्स है बच्चों वह दिखाए थे 1 2 0 -2 -1 -2 0 -1 और +1। क्यू जो मैट्रिक्स दिखाए थे बच्चों 1 5 6 है, क्या है 1 5 6, तो लिखिए 1 5 6। अब यहाँ पे ऑर्डर लिखेंगे बच्चों, जब भी आपको ध्यान रखना किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई अगर कर रहा है तो वहाँ ऑर्डर लिखना बहुत क्या है, जरूरी है। जो मैट्रिक्स है बच्चों बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वह 3 क्रॉस 3 का है, और इस मैट्रिक्स का रो कितना बच्चों 3 है, जबकि कॉलम कितना है 1 है। जब भी आपको ध्यान रखना बच्चों किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट का कॉलम और दूसरे का रो अगर मैच करेगा तभी क्या वो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और उसके बाद बचा हुआ जो नंबर है वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई जेड, रिजल्टेंट ऑर्डर का जो मैट्रिक्स आएगा आपको ध्यान रखना बच्चों 3 क्रॉस 1 का, इसका मतलब रो कितना होगा 3 होगा, कॉलम कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते बच्चों फर्स्ट रो को, यहाँ पे आपको ध्यान रखना क्या आ रहा है बच्चों, 3 रो आ रहा है 1 कॉलम आ रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 10 आएगा, और उसके बाद 0 को 6 से करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 को -1 से करेंगे तो -2, -1 को 5 से करेंगे तो -5, और -2 को 6 से करेंगे तो -12। बच्चों जो यहाँ पे Q का जो रिजल्ट है -1 है, Q का जो रिजल्ट है -1 5 और 6 है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर ले बच्चों, Q का जो रिजल्ट लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ 1 नहीं बच्चों -1 है, तो यहाँ पे क्या करें -1, बाकी क्या है सभी चीज़ सही है। यहाँ पे बच्चों जो Q का जो रिजल्ट है यहाँ पे -1 है, तो मल्टीप्लाई में थोड़ा सा क्या अगर आप सही कर ले, दिखा देते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 को -1 से करेंगे तो क्या -1 आ जाएगा, और बाकी 2 को 5 से करेंगे तो 10, 0 को 6 से करेंगे तो 6 आएगा, -2 को -1 से करेंगे तो +2 हो जाएगा, -1 को 5 से करेंगे तो -5, -2 को 6 से करेंगे तो -12 आएगा। उसका 0 को -1 से करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, -1 को 5 से करेंगे तो -5, और 1 को 6 से करेंगे तो +6 आ जाएगा। अब जस्ट सिंप्लीफाई करना बच्चों तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई जेड, और इसको सिंप्लीफाई करें 10 में से गया तो 9 हो जाएगा, 12 5 17, 17 में से 2 को माइनस करेंगे तो -15, और 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ध्यान रखना बच्चों क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट क्या होता है, बराबर हो जाता है। एक्स इक्वल में 9 हो जाएगा, वाई इक्वल में -15 और जेड इक्वल में क्या जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एक्स इक्वल में 9, वाई इक्वल में -15 और जेड इक्वल में क्या जगह 1 हो जाएगा। यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। अगर समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों 32 के जो और पार्ट है उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बच्चों 32 के और पार्ट में बच्चों गिवन है इफ़ ए एक मैट्रिक्स है, शो करना दिखाना बच्चों a² -7a + 10, यहाँ पे क्या बच्चों I3 का मतलब हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना बच्चों 3 क्रॉस 3 का है। इक्वल में क्या करना 0 प्रूफ करना, उसके बाद क्या निकालना बच्चों A इनवर्स क्या करना फाइंड करना। तो पहले क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, a² -a 7a + 10 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे बच्चों, इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे बच्चों, इस मैट्रिक्स का a² निकालेंगे, तो इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहाँ से क्या निकल जाएगा a² निकल जाएगा। a² निकालने के लिए क्या करेंगे, a को a से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैट्रिक्स है उसी मैट्रिक्स को आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a मैट्रिक्स है बच्चों 3 2 0 1 4 0 और 0 0 5 है। फिर से उसी मैट्रिक्स को लिखेंगे बच्चों 3 2 0 1 4 0 और 0 0 5, तो लिखेंगे यहाँ पे 0 0 5। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर है बच्चों 3 क्रॉस 3 है, क्या 3 क्रॉस 3 है, ए भी मैट्रिक्स का बच्चों 3 क्रॉस 3 है। अब क्या करेंगे इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई का रिजल्ट आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा क्या जो 9
2 1 जा क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, और 0 को इस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 6 आ जाएगा, 2 को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 0 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। उसका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 को 0 से करेंगे तो 0, 2 को 0 से करेंगे तो 0, 0 को 5 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। बेसिकली क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 3 से करेंगे तो 3, 4 को 1 से करेंगे तो 4, और 0 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना बच्चों सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ 1 को 2 से करेंगे तो 2, 4 को 4 से करेंगे तो 16, और 0 को 0 से करेंगे तो 0। यहाँ पे करेंगे बच्चों सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 को 0 से करेंगे तो 0, 4 को 0 से करेंगे तो 0, और 0 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे होगा बच्चों थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 को 3 से करेंगे तो 0, 0 को 1 से करेंगे तो 0, और 5 को 0 से करेंगे तो 0। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 0 को 2 से करेंगे तो 0, 0 को 4 से करेंगे तो 0, और 5 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे बच्चों थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 0 को 0 से करेंगे तो 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 25। अब जस्ट क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना, तो 9 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 11 आएगा, तो 11 लिख देंगे। 8 में 6 को ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। 3 में 4 को ऐड करेंगे तो 7, 16 में 2 को ऐड करेंगे तो 18, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 25। ऑर्डर कितना बच्चों 3 क्रॉस 3 का है, 3 क्रॉस 3 का है। उसके बाद जो प्रूफ करना है उसमें डायरेक्ट क्या करना है रिजल्ट को रख देंगे, a² - 7 a + 10, और आइडेंटिटी में इक्वल में जब प्रूफ करना बच्चों 0 करना। a² का रिजल्ट यहाँ निकाला, डायरेक्ट क्या करेंगे इस रिजल्ट को क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 14 0 7 18 और 0 0 0 25 -7 ए मैट्रिक्स को रखेंगे बच्चों। ए मैट्रिक्स आपको दिखा देते हैं जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है बच्चों। ए मैट्रिक्स यहाँ पे इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे वहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों ए मैट्रिक्स को जो 3 है 2 0 1 4 0 0 0 5, और यहाँ पे 10 है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ध्यान रखना प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का होता है 1 होता है, बाकी का होता है बच्चों 0 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1 0 0, ऑर्डर ध्यान रखना जो 3 क्रॉस 3 को लिखना 0 1 0 0 0 1। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का होता है 1 होता है, बाकी 0 होता है। बच्चों क्या करा सिंप्लीफाई करके 0 प्रूफ करना है, तो यहाँ पे क्या करें इस मैट्रिक्स को उतार देंगे 11 14 0 7 18 0 0 0 25। अब इस 7 को क्या करेंगे सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 21, और 7 2 हो जाएगा 14, और 7 को 0 से करेंगे तो 0। आपको ध्यान रखना जो मैट्रिक्स में क्या होता है जो भी सभी नंबर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को 1 से करेंगे तो 7, 7 को 4 से करेंगे तो 28, और 7 को 0 से करेंगे तो 0, 7 को 0 से करेंगे तो 0, फिर 0 और फिर 7 5 जा 35 हो जाएगा। यहाँ में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा जो 10 0 0 0 10 0 0 0 10 हो जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे बच्चों ऐड करेंगे, इसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 11 में 10 को ऐड करेंगे तो 21, 21 में से 21 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 14 में 0 को ऐड करेंगे तो 14, 14 में से 14 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 0 में 0 को ऐड करेंगे 0, 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसी तरीके से 7 में 0 को ऐड करेंगे, ध्यान रखना चाहिए इस मैट्रिक्स को ऐड कर रहा है, उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उस मैट्रिक्स से क्या कर रहा है माइनस कर रहा है। 7 में 0 को ऐड करेंगे तो 7, 7 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। उसी तरीके से 18 में 10 को ऐड करेंगे तो 28, 28 में से 28 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। 0 में 0 को ऐड करेंगे 0, 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0, फिर उसके बाद 0 में 0 को ऐड करेंगे तो 0, 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसी तरीके से 0 में 0 को ऐड करेंगे 0, 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। 25 में 10 को ऐड करेंगे 35, और 35 में से 35 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहीं क्या करना था बच्चों प्रूफ करना था कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करना बच्चों इसी मैट्रिक्स का ए इन्वर्स क्या करना फाइंड करना है। अब इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 0, क्योंकि इसके बाद प्रूफ कर दिए 0। अब इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं हम लोग यूज करके ए इन्वर्स क्या करेंगे फाइंड करेंगे। बच्चों इस इक्वेशन के हेल्प से क्या करेंगे ए इन्वर्स हम लोग क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो इस
में क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों, ए से डिवाइड करेंगे। तो लिख देंगे बोथ साइड डिवाइडिंग बाई ए। आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ लिखना बोथ साइड डिवाइड बाई ए। तो यहाँ से ए से डिवाइड कर देंगे बच्चों, यहाँ भी क्या कर देंगे ए से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी ए से डिवाइड कर देंगे और यहाँ भी क्या करेंगे ए से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आई है बच्चों, ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है आई है, आई 3 का मतलब हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे 3 रिप्रेजेंट करा चो 3 क्रॉस 3 को। तो यहाँ 2 बार ए में से ए बार ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए बचेगा। यहाँ पे बचेगा ए कट जाएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा हर एक मैट्रिक्स के साथ क्या रहता है बच्चों, आपस में मल्टीप्लाई रहता है। फिर से रिपीट करते, ए स्क्वायर से ए कट गया तो यहाँ पे ए बच गया, ए से ए कट गया। तो ध्यान रखना बच्चों, ये मैट्रिक्स का फॉर्म है तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हर मैट्रिक्स का क्या रहता है, छिपा हुआ रहता है। और नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, ए इनवर्स बन जाएगा। यहाँ पे नीचे से जैसे ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ए इनवर्स। और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर का 3 क्रॉस 3, 0 को ए से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। आपको ध्यान रखना, किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते तो वही मैट्रिक्स आता है। यहाँ लिखेंगे ए -7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 10 ए इनवर्स। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए इनवर्स आएगा। आपको छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखना, किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मैट्रिक्स गिवन रहता है वही मैट्रिक्स का होता है, रिजल्ट आता है। अब बच्चों क्या निकालना, ए इनवर्स निकालना, तो इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस होता है। यहाँ पे ए -7 आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 10 ए इनवर्स हो जाएगा। यहाँ से क्या निकालना चाहिए, ए इनवर्स। तो यहाँ से ए इनवर्स अगर निकालेंगे तो यहाँ पे -10 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो यहाँ -1/10 हो जाएगा और यहाँ पे ए -7 आई हो जाएगा। क्या किए बच्चों, यहाँ पे ए इनवर्स निकाला तो जो मल्टीप्लाई में होगा जो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे क्या ए -7 आई। अब सिंपली क्या करना, ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिजल्ट को क्या करना, रखना है। अब रिजल्ट को रखते बच्चों -1/10, जो ए मैट्रिक्स जो क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 3 2 0 1 4 0 0 0 5 -7 और आई क्या बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना लिखेंगे 1 0 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको ध्यान रखा, प्रिंसिपल डायगोनल के एलोंग क्या रहेगा, 1 1 रहेगा, बाकी एलिमेंट क्या रहेगा, 0 0 रहेगा। -1/10 यहाँ 3 इस मैट्रिक्स को लिख देते बच्चों। उसके बाद आई से क्या करेंगे, 7 से सभी मैट्रिक्स में इसमें क्या करेंगे, सभी नंबर में मल्टीप्लाई के इस मैट्रिक्स को लिख देते 3 2 0 1 4 0 0 0 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से सभी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 7 0 0 0 0 7। बेसिकली क्या करें बच्चों, 7 को सभी नंबर से क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा 0 0 7। अब सिंपली क्या करेंगे बच्चों, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे। तो -1/10 इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। 3 में से क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट को क्या करते हैं, माइनस करेंगे। 3 में से 7 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4, 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो 2, 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0, 1 में से 0 को माइनस करेंगे 0, 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो 4 और 0 में से 7 को माइनस करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0, 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0 और 5 में से 7 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2। ए इनवर्स का जो रिजल्ट आ गया बच्चों -1/10 4 2 0 0 4 -7 0 0 2। अगर बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।